हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे टेस्ट ज़रूर लगाएं। इन टेस्टों को लगाने से आपकी तैयारी बहुत भी बेहतर होगी। सारे ही क्वेश्चन मैंने बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए टैट है, डैड है। ऑप्शन बी पैप है, बैब है। ऑप्शन सी चैच है, जैज है। या ऑप्शन डी तैत है, दैद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चैच है, जैज है। ये तालव्य व्यंजन है। इन व्यंजनों को आप तभी याद कर सकते हैं तब जब आप इन चीज़ों को रट लेंगे कि कंठ से क्या बोला जाता है, तालव्य से क्या बोला जाता है, मूर्धा से क्या बोला जाता है, दंत से क्या बोला जाता है, ओष्ठ से क्या बोला जाता है, दंतोष्ठ से क्या बोला जाता है, ये स्वर यंत्री क्या है। तो आप फोटो में देख सकते हैं और इन चीज़ों को याद करने से ही आप इन क्वेश्चन के आंसर लगा सकते हैं। कंठ्य व्यंजन कैक है, गैग है। तालव्य व्यंजन चैच है, जैज है। मूर्धा व्यंजन टैट है, डैड है। दंत्य व्यंजन तैथ है, दैद है। ओष्ठ व्यंजन पैफ है। दंतोष्ट व्यंजन वह। स्वर यंत्र व्यंजन है। तो आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। संप्रदान की विभक्ति है। ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है संप्रदान की विभक्ति है के लिए, ऑप्शन नंबर ए। आप फोटो में देख सकते हैं जैसे कारक, संज्ञा व स्वरनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। आप इन क्वेश्चनों का आंसर ऐसे लगाएंगे जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग, अधिकरण में पर, ऊपर भीतर, संबंध का की, के, रा री रे, संबोधन हे रे अरे। आप इन चीजों को याद करके इन क्वेश्चनों का आंसर आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। स्वरनाम के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वरनाम के 6 प्रकार हैं। वो 6 प्रकार किस तरह के हैं हमने आपको दिखा दिया। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में होता है मैं, हम, तू या तुम। निश्चयवाचक में होता है यह, वह। अनिश्चयवाचक में होता है कुछ, कोई या किसी। संबंधवाचक में होता है जो, सो। प्रश्नवाचक में होता है कौन, क्या। निजवाचक में होता है स्वयं या खुद। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी यह, ऑप्शन सी कौन, ऑप्शन डी कुछ। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा होगा तो आप जल्दी से आंसर लगाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक सर्वनाम यह है, क्या और कौन। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री। ऑप्शन आपके सामने है। कवित्री किस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है आपको ये देखना है और बताना है। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि कवित्री का शुद्ध रूप बताइए। तो आपको बताना है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवित्री इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बताएं, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लगा दूंगा फिर से। आइए क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोलियां लिखी जाती हैं? ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी स्वर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वर। जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं वो स्वर है। स्वर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, हास्य और दीर्घ। तो स्वर टोटल होते हैं
11 व्यंजन होते हैं 41। आइए अब स्वर देखते रहते हैं। हास्य स्वर 4 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर 7 प्रकार के होते हैं। हास्य स्वर छोटा है, छोटी, छोटाऊ, रे। और दीर्घ स्वर होते हैं बड़ाई, बड़ाऊ, बड़ाऊ, बड़ाई, ए, ओ, 7। और व्यंजन जो होते हैं वो 5 होते हैं। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक तथा डेड है, ये टोटल 27 हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, आगत कौन से होते हैं, संयुक्त कौन से होते हैं। तो उसमें जो व्यंजन है वो होते हैं श है 4, आगत व्यंजन होते हैं जैफ है 2, संयुक्त व्यंजन होते हैं 6 त्र ग त्र। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी विकारी शब्द, ऑप्शन सी अविकारी शब्द, ऑप्शन डी पदवन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अविकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द को ही अव्यय शब्द भी कहते हैं। आइए देखते हैं। आज कल तेज धीरे अरे ओह किंतु पर ताकि, ये सब इसके उदाहरण हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़के, लड़के को हम लिख सकते हैं लड़को। तो जिनमें परिवर्तन हो जाता है होते हैं विकारी, जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो होते हैं अविकारी या अव्यय। आइए क्वेश्चन नंबर 8, ए और ओ से बड़ा ओ बन गया, क्या है। ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। आप फोटो में देख सकते हैं, बिल्कुल डिटेल से पढ़ सकते हैं कि कैसे वृद्धि संधि की पहचान होती है। तो आइए बताता हूँ मैं आपको एक आसान तरीका कि वृद्धि संधि की हम पहचान कैसे करते हैं। तो ये ओ जो है ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, वृद्धि संधि। जिसमें 2 मात्राएं होती हैं वो वृद्धि संधि होती है, और जिसमें एक मात्रा होती है वो होती है गुण संधि। जैसे शे, ये गुण संधि हो जाएगी, और 2 मात्राएं तो वृद्धि संधि हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 9, अनु उपसर्ग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बना है। अनुराग, ऑप्शन बी अग्रज, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी अनुशीलन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रह अनु उपसर्ग से नहीं बना। अनुराग बना है, अनुकरण बना है, अनुशीलन बना है। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी के तत्सम शब्द वे हैं जो। ऑप्शन ए स्थानीय बोलियों में लिए गए हैं, ऑप्शन बी संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, ऑप्शन सी संस्कृत से प्राकृतिक अपभ्रंश के रूप में बदलते हुए हिंदी में आए हैं, या ऑप्शन डी तुर्की भाषा से आए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी के तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। तत्सम शब्द वही होते हैं जो संस्कृत शब्द होते हैं। तो आपने 10 क्वेश्चन का टेस्ट लगाया। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।